अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद कि वो आलात, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आप मैस को मेजर करेंगे। पिछले दिनों हमने पढ़ा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पिछले टॉपिक में, उसमें आपके पास फिर मीटर रोल भी पढ़ा आपने, रॉड भी पढ़ा, मीटर रॉड भी। इस तरह आज हम पढ़ रहे हैं जी मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आप मैस को मेजर करेंगे। ये मैस को मेजर करना कोई आज की बात नहीं, या आज से 10 सालों की या 50-100 सालों की। ये पुराने दौर के जो ग्रीक थे और रोमन्स थे यूज़ करते आए हैं इनको डिवाइसेस को। ग्रीक भी यूज़ करते आए हैं, यूनान वाले, और रोमन्स भी यूज़ करते आए हैं इनको, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। लेकिन हाँ, उस वक्त इनकी वैल्यू इतनी प्रिसाइज नहीं थी, यानी इसमें प्रिसीजन जो थी, दुरुस्तगी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। इनकी जो वैल्यूज़ थी जो ये देते थी डिवाइसेस, कौन कौन सी जो इस वक्त यूज़ करते थे पुराने ज़मानों में ग्रीक और रोमन्स जब यूज़ करते थे डिवाइसेस मैस मेजरिंग के लिए, उनकी वैल्यूज़ इतनी प्रिसाइज ना थी, रिलायबल ना थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तरक्कियाँ होती गई, फिर जिद्दत आती गई। अब जो है हमारे पास एक ज़बरदस्त मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये आजकल चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी वैल्यूज़ इंतहाई प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की आजकल चल रहा है जी। कहाँ पे? ग्रोसरी स्टोर में भी हमें देखने में मिल जाता है, स्वीट शॉप्स में भी ये मिल जाता है, जहाँ के ऊपर डिजिट्स की शक्ल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जहाँ पे डिजिट्स की शक्ल में आता है कि अगर पंखा भी चलाया जाए तो इसका भी जो मैस होगा, ये जो फोर्स लगा रहा होता है उसमें 2-3 ग्राम एक्स्ट्रा आ जाते हैं पंखे चलने से ही, और वो भी बाकायदा मेंशन हो जाते हैं अगर आपने बाद में पंखा चलाया हो, पहले ऑन किया हो तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होगा मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट, इसकी वैल्यूज़ रिलायबल होंगी, प्रिसाइज होंगी, दुरुस्त होंगी, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही बहुत कम है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का। इसका लीस्ट काउंट कितना है जी? 0.001 ग्राम, इंतहाई कम। लीस्ट काउंट जिसका जितना कम हो उसकी वैल्यू उतनी ही प्रिसाइज होती है, उतनी ही दुरुस्त वैल्यू वो लेता है इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.001 ग्राम, बहुत कम है, यानी ग्राम के 100वें हिस्से तक करेक्ट ये वैल्यू देगा। 1 ग्राम है, 1 ग्राम की कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत कम 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम के 100वें हिस्से तक ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है करेक्ट वैल्यू दे देता है, यानी ग्राम का भी अगर 100वां हिस्सा होगा ये बता देगा आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उसका भी, यानी इतनी कम वैल्यू को भी मेजर कर लेता। जब इतनी कम वैल्यू को भी मेजर कर लेता तो फिर ये जो मेजरमेंट लेगा वो प्रिसाइज होगी, दुरुस्त होगी बिल्कुल। तो पुराने ज़मानों में रोमन्स और ग्रीक्स ने भी यूज़ किए हैं इनको मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन वो इतने काबिल एतबार ना थे। फिर तरक्कियाँ हुई, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया, लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नहीं आ गया, इससे पहले भी कुछ बैलेंसेस आए हैं, उनका हम जिक्र करते हैं। वो कौन कौन से थे जी? सबसे पहले आया जी बीम बैलेंस। आपके पास आया बीम बैलेंस। बीम बैलेंस में आपके पास क्या होता, जिस तरह आपने कबाड़ियों के पास देखा होगा जो कबाड़ ख़रीदते हैं, वहाँ पे एक उसके पोर्ट में वो डालते हैं वेट्स कौन से, जिसे हम वट्टे कहते हैं, जिनके ऊपर 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का नॉन मैसेज, जिनका इल्म होता है, यानी ये 1 किलोग्राम का है, ये 2 किलोग्राम का है और ये 5 किलोग्राम का है। एक में वो डालते हैं, दूसरे में अननोन जो हम घर से कबाड़ लेके जाते हैं, दूसरे में वो डाल देते हैं, फिर उसको यूँ उठाते हैं, तकड़ी वट्टा जिसे कहते हैं अमूमन यूँ उठाते हैं। जब वो बैलेंस हो जाता है उसके ऊपर एक लाइन, एक पॉइंटर लगा होता है, जब वो सेंटर में आ जाए, यानी एक लोहे की छोटी सी गोल सी पतरी लगी होती है लंबी सी, जब वो एन सेंटर में हो और दोनों आप देखें इक्वलाइज हो, एक दूसरे के सामने हो, तब जो मेजरमेंट हो जाती है करेक्ट मेजरमेंट होती है। बीम बैलेंस ये यूँ यूज़ होता है।
बीम बैलेंस के बाद आगे आ जाता है जी फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस जो था ये यूज़ होता है जी लेबॉर्ट्रीज़ में, लैब्स में मुख्तलिफ चीज़ों का, अपने केमिकल्स का मैस वहाँ पे करना होता तब यूज़ होगा। अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उनका मैस अगर मालूम करना है तो इससे हम करते हैं फिज़िकल बैलेंस से। फिज़िकल बैलेंस में भी दो होते हैं इसके पोर्ट्स। एक में आप नॉन मैस डालते हैं, जिस तरह बीम बैलेंस में मैं बता चुका, आपके पास तकड़ी वट्टा, लेकिन बीम बैलेंस में तो यूँ पकड़ने वाला होता है ना, आप ऊपर से पकड़ते हैं यूँ, एक फिर लाइन होती है यूँ, इधर भी एक पोर्ट लगा होता, इधर भी एक पोर्ट लगा होता, इधर से आप पकड़ते होते हैं, और यहाँ पे एक लाइन सी होती है, जब इसका सेंटर में आना ज़रूरी होता है, यहाँ से हम पकड़ते होते हैं, यूँ पकड़ के एक में डाल देते हैं जी नॉन मैसेज, एक में अननॉन मैसेज, यूँ हम पकड़ लेते हैं। ये बीम बैलेंस है जो कि अमूमन कबाड़ियों के पास हम देखते हैं। फिर आ गया फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस जो होता है मैंने अभी बताया कि ये यूज़ कहाँ पे होता है, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, लैब्स के अंदर। लैब्स में इसमें भी आपके पास दो होंगे जी पोर्ट्स इसकी तरह। एक पोर्ट में हम नॉन मैस डालते हैं, यानी जो आपके पास वेट होते हैं, जिस तरह यहाँ पे 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, इसी तरह फिज़िकल बैलेंस में भी लेट किया 5 ग्राम का एक है, एक 10 ग्राम का है, 15 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, 25 ग्राम का है। इस तरह हम डालेंगे एक में, एक पोर्ट में नॉन मैसेज, दूसरे में अननॉन मैसेज, और उसमें जो आपके पास पॉइंटर होगा, एक पॉइंटर लगा होता है। पॉइंटर से मुराद एक लोहे की बारीक सी लाइन, लोहे की बारीक सी, कहने पतरी यूज़ होगी, बारीक सी। इसने क्या करना होता है, यहाँ पे एक छोटा सा स्केल बना होता है, सेंटर में 0 होता है, इधर 1 2, इधर भी कह लें 1 2। आपने क्या करना, और ये यूँ मिला हुआ होता है, आपकी बुक पे बना हुआ है फिज़िकल बैलेंस, वहाँ से देख लेना। ये जो होता है ये मूव करता होता है, इसके साथ अटैच होता है पॉइंटर। ये पॉइंटर है, ये वाला पॉइंटर, ये पॉइंटर है, पॉइंटर, ये पॉइंटर, ये वाला जो है ये बाकायदा मूव करता है। जब आपने यहाँ पे इसके साथ अटैच हुए होते हैं, दो पोर्ट्स होंगे, इधर भी डाल दिया आपने, ये जो होगा बाकायदा मूव करेगा। आपने इधर एक में नॉन मैसेज डाले, एक में अननोन मैसेज डाले। डालने के बाद आपने क्या किया, देखा जी कि ये वाला जो था पॉइंटर, ये लेट किया 1 पे चला गया, 1 पे। याद रखें, अगर आपके पास मैसेज डाल दिए गए, आप करेक्ट रीडिंग लेना चाहते हैं, एक्यूरेट, उस वक्त आएगी जब आपके पास पॉइंटर जो है 0 पे हो। इसका मतलब आपने एक तरफ तो नॉन मैस डाल दिया, जो जिसका आप लेना चाहते हैं मैस, दूसरे में तो नॉन मैस डाले हैं, जिस तरह मैंने बताया यहाँ पे 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का वेट, 3 किलोग्राम का जो कबाड़ियों के पास यूज़ होते हैं वट्टे, जिन्हें हम अमूमन बोल देते हैं वेट्स, नॉन वेट्स, जिनके मुतालिक हमें इल्म होता है। एक अननोन जिसका इल्म नहीं, यानी कबाड़ वगैरह। एक नॉन जिसका इल्म है, जो कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम लोहे के हमारे पास होते हैं वो। लेकिन चूंकि ये फिज़िकल बैलेंस है, केमिकल्स वगैरह इतनी ज़्यादा मिकदार में हमें नहीं केमिकल चाहिए होता, थोड़ी मिकदार में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े होंगे उनके वेट्स। कोई 1 ग्राम का होगा लेट किया, कोई 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का, यूँ होगा, ताकि हम करेक्ट मेजर कर सकें। यहाँ पे इसका 0 पे होना शर्त होती है। अगर ये इधर को हो गया फिर भी करेक्ट वैल्यू नहीं देगा, इधर को हो गया फिर भी नहीं। आपने फिर नॉन मैसेज और डालने हैं जिनका आपको इल्म है, यानी 5 ग्राम का, 10 ग्राम का स्लॉट्स, वेट्स आपने जब डाल दिए, तो ये वाला जो होगा जब 0 पे आ गया, ये वाला पॉइंटर, और दोनों बैलेंस हो जाएंगे। 0 पे आने का ये मतलब होगा कि दोनों बैलेंस हो गए। अगर 0 से दाएं तरफ है या 0 से बाएं तरफ है, इसका मतलब करेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, 0 पे होना चाहिए। जब 0 पे होगा तो ये आपके पास फिजिकल बैलेंस बिल्कुल आपको करेक्ट वैल्यू देगा। ये था जी हमारा फिजिकल बैलेंस। नेक्स्ट एक बैलेंस पढ़ते हैं, लिवर बैलेंस। लिवर बैलेंस भी तकरीबन जो है फिज़िकल बैलेंस की तरह ही काम करता है। इसमें भी पॉइंटर लगा होता है, लेकिन ये ज़्यादा मैस को भी मैयर कर लेता है, बहुत ज़्यादा को नहीं, इससे ज़्यादा को, क्योंकि ये तो ख़ास लैब्स के लिए बना है। ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होना, ये जो लिवर बैलेंस होगा आम दुकानों पे भी यूज़ होता है। पहले जो थी करियाने की दुकानों पे यही यूज़ होता था लिवर बैलेंस, जिसमें 2 यूँ बने होते हैं इक्वल करके पोर्ट्स यूँ, और ये नीचे से यूँ दुकानों पे पड़े होते हैं, हमने देखे हैं, यहाँ पे यूँ बने होते हैं और यूँ निकले हुए होते हैं। एक में जी नॉन मैस डालते हैं, एक
एक में जहाँ पे आपने यूँ बना होता है, इसके अंदर आप नॉन मैथ डालेंगे। नॉन मैथ से मुराद मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि नॉन मैथ से मुराद ये होगा जिनका आपको इल्म है, यानी 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जो लोहे के आपके पास होते हैं वेट्स नॉन मैसेज, उनको इसमें डालना है, ये वाला जो है आपके पास। और आपके पास ये जो है, ये वाला जो है, इसके अंदर आप क्या डालेंगे, अननोन मैथ्स। जिस तरह शायद अभी भी देहातों में इस तरह के यूज़ होते हों, कई बाज़ार में हम चले जाएं, बहुत सारी दुकानों पे अभी भी ये यूज़ होते हैं, ये वाले करियाने की दुकानों पे भी यूज़ होते हैं ये वाले। इसमें आपने क्या करना है, नॉन मैथ्स डालने हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम लट या चीनी लेने के शॉपर में डालते हैं, इसमें चीनी डालते हैं, तो इसके ऊपर भी अब पॉइंटर लगा हुआ नहीं आता। अब इन दोनों को देख लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के यूँ इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो बैलेंस है, इतना ही मैथ्स है। अगर इक्वल नहीं है तो बैलेंस नहीं है। फिर क्या किया जाता, आपने जहाँ पे अननोन मैथ्स डाला हुआ है, अगर और क्वांटिटी बढ़ानी फिर इक्वलाइज कर दें। अगर उसी को मेजर करना है तो इसमें वेट और डाल दें, और डाल दें, डालते जाएं, यानी आध पाव का भी रख दें उसमें वेट, पाव का भी रख दें। जब इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, तो आपने कह देना जी बैलेंस हो गया। लेकिन पहले जो थे आपके पास लीवर बैलेंस, वहाँ पे यूँ नहीं था बल्कि एक पॉइंटर लगा होता था, पॉइंटर, और यहाँ पे ज़ीरो होता था। इसमें भी शर्त होती थी कि ज़ीरो पे होगा तो इक्वल होगा, अगर ज़ीरो पे नहीं है, ज़ीरो से दाएं तरफ है या ज़ीरो से बाएं तरफ है, इसका मतलब ये ज़्यादा मैयर कर रहा है या कम मैयर कर रहा है, ज़ीरो पे लाना शर्त होती थी। फिर और मैथ्स डाले जाते थे, नॉन मैथ्स जिसका आपको इल्म था वो डाले जाते थे। और यूँ हम इस पॉइंटर को, जो कि मूव कर सकता होता था कम या ज़्यादा होने की सूरत में, जब ज़ीरो पे होगा तब पता चल जाता है ये इक्वलाइज है, बिल्कुल ठीक बैलेंस है, इतनी ही इसकी वैल्यू है, ज़ीरो पे लाना होता था। ये था हमारा लीवर बैलेंस। आखिरी आज का हमारा है जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आप चले जाएं जी अब ग्रोसरी स्टोर पे, या फिर चले जाएं वहाँ पे बहुत सारी करियाने की दुकानें भी हैं, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ होते हैं। स्वीट्स की शॉप्स पे भी यही वाले यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को सबसे पहले आपने ऑन करना होता है। नीचे भी बटन होता है, कईयों के साइड पे लगा होता है। आपने जब ऑन करना है तो वहाँ पे 000 रीडिंग आ जानी। इसका मतलब अभी आपने कोई चीज़ नहीं रखी, जो थी उसने माइनस कर दी, 000 आ गई। अब आपने मैथ्स उसके ऊपर रखते जाना है, जूँ जूँ मैथ्स रखते जाना है वैसे वैसे आपके पास ऊपर उसके यहाँ पे एक स्क्रीन सी बनी होती है छोटी सी, वहाँ पे डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स लिख के कि इतने ग्राम हो गया, लट किया, अगर 1 ग्राम भी हुआ तो यूँ हो जाएगा 1 ग्राम हो गया, 2 ग्राम, 1 किलो तो 1000 ग्राम आ जाएगा। वहाँ पे लिख के डिजिट्स की शक्ल में आता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर, इसलिए ये मोर प्रीसाइज है, इसकी वैल्यू मोर प्रीसाइज है, ज़बरदस्त है। इन सबसे अच्छा जो होगा आपके पास एक्यूरेट जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिसीजन पाई जाएगी वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है, प्रिसाइज होती है बाकी इन तमाम की निस्बत। तो यहाँ पे ऑन ऑफ वाला नीचे बटन होता है, आपने ऑन कर लेना, 000 आ जानी। वेट्स रखने अननोन वेट्स आपने रखते जाना, यहाँ पे लिख के आते जाना, यानी सबसे ज़्यादा आसान इस्तेमाल करने वाला यही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। और सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू भी इसी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की है। आपने बस मैथ्स रखते जाना, वहाँ पर लिख के आते जाना कि जी 1 किलो 215 ग्राम, यानी ग्रामों में भी बताएगा कितने ग्राम है, ग्राम का कितनवां हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इंतहाई कम है और लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.001 ग्राम, इंतहाई कम। तो सबसे अच्छा बैलेंस जो होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह ये सबसे अच्छा बैलेंस है। थोड़ा सा मैंने बता दिया कि इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। जब सबसे कम है वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा प्रीसाइज होगी, दुरुस्त होगी। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।